डिजाना न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी। डॉक्टर साहब रायसेन जिले के कद्दावर नेता हैं, कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं और आजकल बीजेपी के परिवार के एक सदस्य के तौर पर वहां पर जुड़े हुए हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको बीजेपी में सबसे पहले सर आपको 2 महीने से ज़्यादा समय हो गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ मैं काम कर रहा हूँ और अच्छा महसूस कर रहा हूँ। सर आपके पास दोनों पार्टियों का अनुभव है, अगर हम तुलना करने की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों में आपको क्या लगता है, दोनों में क्या अच्छाई है, क्या समानता है, क्या असमानता है? नहीं, ये देखिए, मैं इस मैटर में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी और जनता के हितों के लिए एक काम करती है। हम उसके सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सब लोग जनता के हितों के लिए, जन कल्याण के लिए और पूरे प्रदेश और देश के विकास के लिए काम करते हैं। जैसा कि बार बार कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन काम करता है, संगठन चुनाव लड़ता है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन और सभी कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता सभी चुनाव लड़ते हैं और पार्टी चुनाव जीतती है। सर अब आपके सामने परीक्षा की घड़ी है, अब आपको कुछ ही दिनों बाद चुनाव क्षेत्र में जाना है। आपको सर क्या लग रहा है, किस तरह का माहौल है आपके क्षेत्र में? देखिए, अभी तो हमारा सरकार का, हमारा आम जनता का, सबका पहला मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि हम इस कोरोना की लड़ाई को जीत सकें और निश्चित रूप से इसमें हमें सफलता मिल रही है। रायसेन ज़िले में पहले केस हुए थे, आज मुझे खुशी है बताते हुए कि रायसेन ज़िला अभी कोरोना मुक्त है और आम जनों की जो दिनचर्या है वो धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। दुकानें भी खुल रही हैं, लोग भी अपने, हमारे किसान भाई खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, मजदूर लोग भी धीरे धीरे काम स्टार्ट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन कर रहे हैं और जो हमारे बचाव, कोरोना के बचाव के जो सुझाव दिए गए हैं उनका भी पालन करते हुए ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि एक सामान्य जनजीवन स्थापित हो और जो एक कोरोना का भय था उससे भी लोगों को मुक्ति मिल सके। सर आप 1.5 साल करीब मंत्री रहे सर, आपने अपने क्षेत्र में किस तरह के काम किए जिनका लाभ आपको बाई इलेक्शन में मिल सकता है क्या? अनेक हमने काम करने की कोशिश की है। बड़े बड़े काम तो इसलिए नहीं हो पाए कि सरकार के मुखिया ने हमारी बात को उतना तवज्जो दी नहीं, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे जो छोटे छोटे काम थे उन कामों को हमने अंजाम देने की कोशिश की है। चाहे हम स्कूलों में उनको दुरुस्त करने की बात करें और भी अनेक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ चाहे अतिरिक्त कमरा हो, कोई फर्नीचर की बात हो या बाउंड्री वाल की बात हो या सांची में हमारा स्कूल खोलने की बात हो या दीवानगंज के स्कूल को मरम्मत को राशि देने की बात हो, सलामतपुर के स्कूल को राशि देने की बात हो, अनेक काम किए हमने। कुछ काम हमने शुरू किए थे नगर पंचायत सांची में, मैंने भूमि पूजन भी कर दिया था, स्टार्ट करा था, लेकिन सरकार ने उनको निरस्त कर दिया गया। गैरतगंज में भी एक काम हमने स्टार्ट किया था, उसको भी निरस्त कर दिया गया। ऐसी एक लंबी सीरीज है और जनता के बीच में हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर जो विकास की गति है उसको और बढ़ाएंगे। सर आपने बताया जैसे छोटे छोटे काम की तो आपके पास बहुत बड़ी सीरीज है, ऐसे बड़े काम कौन से थे जिनको आप करना चाह रहे थे और जिनको आपके क्षेत्र की जनता चाहती ये बड़े काम होना चाहिए? नहीं, देखिए, बड़े काम है जैसे कि हमारा जो स्कूल का पीटीआई कहने चाहिए कि जो प्रशिक्षण, शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय था उसको भी हमने खोलने की वहाँ पर प्रयास किया था और भी कुछ काम जो थे अब आगे आने वाले समय में आपको सब सामने आएंगे। सर आप ही नहीं, आपके जो तमाम साथी हैं 22 लोग, वो सब लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन सरकार बार बार लिस्ट जारी कर रही है कि आप लोगों के तमाम करोड़ों रुपए के काम हुए। तो सर इन बातों में कितनी सच्चाई है, क्या आरोप झूठे हैं?
जैसे तो मैंने आपको बताया कि मैंने 3 काम एज ए मंत्री उनका भूमि पूजन किया, स्वीकृति हो गई, सरकार ने उसको निरस्त कर दिया, जिससे जनता कही आप मंत्री हो और आपने काम शुभारम्भ किया, इसका कैसे निरस्त हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसमें तवज्जो नहीं मिल पाई। सर अब जैसे आपकी नई सरकार चल रही, शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, अब जो आप लोग काम कर रहे हैं सर, तो आपके क्षेत्र में किस तरह के अभी काम हो रहे हैं जिसका फ़ायदा आपको मिल सकता है? नहीं देखिए, हम जो भी काम करते हैं फ़ायदा नुकसान देख के काम नहीं करते हैं। जनता के हितों का हमारी पहली प्राथमिकता होती है कि जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए। जैसे हम ये कहें कि किसानों के लिए जो आज कोरोना की महामारी चल रही थी, उसके बावजूद भी सरकार ने किसानों की पूरी जो गेहूं की उपार्जन केंद्र है उनकी खरीदी की गई, चनों की उसकी भी खरीदी उसको की गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। दूसरा जो बीमा किसानों को नहीं मिला था वो बीमा की राशि भी दी गई। और भी अभी कोरोना की महामारी के चलते आप देख रहे हैं कि वह सारा जनजीवन अस्त व्यस्त था, तो बहुत सारे काम अभी स्टार्ट अब आपको आगे दिखाई देंगे। सर जैसे खरीदी में मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, तमाम जो किसान हैं उनकी खरीदी हो रही है, पैसे भी उनके खाते में जा रहे हैं। इस उपलब्धि को आप किस तरीके से लेते हैं अपने क्षेत्र में? नहीं देखिए, किसान भाइयों ने सबने मेहनत की और उसका निश्चित रूप से पैदावार बढ़ी है और ये हमारे लिए एक खुशी की बात है। निश्चित तौर पर सर आपकी जो 2-2.5 महीने की सरकार है अभी, इसने तमाम ऐसे काम करे हैं, जैसे कोरोना को आपका कोरोना मुक्त कर दिया पूरे जिले को, और भी तमाम ऐसे कार्य हैं। ये जो काम तमाम चल रहे हैं और फास्ट गति से चल रहे हैं, इसका लाभ मिलेगा ना सर? देखिए ऐसा है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो भी काम करते हैं हम लोग उसमें लाभ और नुकसान नहीं देखते। निश्चित रूप से जनता के हितों के काम आदमी करता है तो जनता को उस बात की याद तो रहती है और जनता चाहती भी है कि अच्छे काम क्षेत्र में हो, जो सरकार हमारी बने वो सरकार हमारे लिए काम करे और सरकार बखूबी काम कर रही है। सर जहाँ तक किसानों की बात है सर, आपकी जो पुरानी सरकार थी उसने वचन पत्र में 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ करने का वादा किया था और सरकार जैसा कहती है हम काम भी कर रहे थे। अब सरकार बदल गई है, किसानों अब आपसे पूछ सकते हैं, तो इस स्थिति से आप कैसे निपटेंगे क्षेत्र में? नहीं, 2 लाख तक के कर्जे माफ़ करने की बात जो वचन पत्र में कही थी उसको हम लोगों ने लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हैं उनके सामने रखा, लेकिन 2 लाख तक के कर्जे माफ़ नहीं हो पाए। वो लोग आज भी किसान के बीच में हम जाते हैं तो जो 2 लाख तक वाले जो हमारे किसान भाई हैं वो लोग इस बात को कहते हैं कि भाई नहीं हो पाया। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ को तो प्रमाण पत्र दे दिए थे, उसके बावजूद भी उनके खातों में पैसा नहीं पहुंच पाया। मतलब जो कर्जे माफ़ नहीं हुए हैं तो वो आपके फेवर में जा रही है ना चीज़ सारी है? देखिए मैंने ये कहा, देखो किसानों की काम होना चाहिए, फेवर और अनफेवर की बात इसमें कुछ आती नहीं है। इसमें तो ये है कि किसान जो चाहता है तो उसकी मदद होना चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है जो पैदावार करता है, जिससे पूरे दुनिया के लोग उसका मतलब जो कृषि आधारित चीज़ें हैं जो भी उपार्जन है पैदा करते हैं, गेहूं हो, चना हो, सब्जी हो, उसका सही दाम उनको मिल सके, सही उसको जो जितनी मेहनत है उसका उनको लाभ मिलना चाहिए। डॉक्टर साहब कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अभी जो रणनीति बना रही है, चुनावी रणनीति, उसमें तमाम तरह के आरोप आपके ऊपर और आपके साथियों के ऊपर लगाए जाएंगे जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी। ये भी कहा जा सकता है कि आप लोग भाग गए, आप लोगों ने पीठ दिखाई, आप लोग बिक गए, तमाम इस तरह के जो कटु आरोप हैं वो लगाए जाएंगे चुनावी सभाओं में। इनका सर आप लोग सामना कैसे करेंगे? देखिए जो भी कांग्रेस पार्टी आरोप रही है वो बेबुनियाद है, निराधार है, उसमें कोई जरा भी सत्यता नहीं है। सब मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि जो हम लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा क्योंकि जनता की सुनवाई की जो बातें रखी जाती थी वो उनके काम नहीं हो पा रहे थे, हम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही थी, अनदेखी की जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी। सर दूसरा ये है कि जैसे आपने कांग्रेस छोड़ी, सरकार गिर गई, शिवराज जी की ताजपोशी हो गई, ऐसे में सर आप लोगों को तो पहली फुर्सत में मंत्री बनाना चाहिए था। इस देरी की वजह सर आपको क्या लग रहा है? नहीं देखो, ऐसा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकार की और हम सब की पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी से लड़कर उसको इस प्रदेश से हटाना पहली प्राथमिकता है। और रही बात विस्तार की तो वो विस्तार भी हो जाएगा।
नहीं सर, लेकिन आपके लिए कितना जरूरी है विस्तार, क्योंकि आपके पास सर समय कम है, चुनाव सामने आपको हैं, आप क्षेत्र की जनता के सामने मंत्री बन के जाएंगे तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा सर। तो कितना जरूरी मानते हैं आप अपने लिए मंत्री बनना? मैंने जनता के हितों के लिए पद पर रहा हूँ तो मैं, पद पर नहीं रहा हूँ तो, और विधायक रहा हूँ तो, विधायक नहीं रहा हूँ, मैं लगातार जनता के सतत संपर्क में रहता हूँ, उनके दुख सुख में साथ हम लोग रहते हैं। और पद उतना मायने नहीं रखता है, अगर काम करने की इच्छा शक्ति हो व्यक्ति की तो वो निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए काम करता है। ये बात अलग है कि अगर आदमी के पास पद होता है तो उसमें गति तेज आ जाती है, अदरवाइज काम करने के लिए तो आदमी की इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, वो निश्चित रूप से जनता के हितों के लिए काम करता है। सर आप एक कद्दावर मंत्री थे सर, आपकी शैली भी बहुत अलग टाइप की थी, आप जो काम थे होने वाले करते थे तुरंत लोगों के। इतना सारा कुछ छोड़ छाड़ के सर आप आ गए, तो कभी कभी दिमाग में ऐसा आता है कि सिंधिया जी के उसमें हम आ तो गए, लेकिन कहीं बड़ी रिस्क हमने ले ली, कहीं गलती तो नहीं हो गई, ऐसा कभी कभी ख्याल आता है क्या सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमने निर्णय लिए सब निश्चित रूप से सोच समझ के ही लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास करेंगे। सर क्षेत्र में सर जो आपका बीजेपी का कार्यकर्ता है, आपको कितनी उम्मीद है कि वो सर आपके साथ ही रहेगा, वो सबोटेज नहीं करेगा, वो भितरघात नहीं करेगा सर? 100% पूरा उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है मुझे। हम सब लोग मिलकर, भारतीय जनता पार्टी का मैं भी अब सदस्य हो गया हूँ, तो सब लोग मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे। सर आपको अपने क्षेत्र में जाएंगे चुनाव में, तो कितनी उम्मीद है सर आपको, कितने मतों से कितनी ज़्यादा आप जीत हासिल करेंगे, कितनी बड़ी जीत होगी आपकी सर? नहीं, देखिए, इसके मामले में मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि किसी, मैं ये मान के चलता हूँ कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की और हमारी जीत होगी। मेरा आखिरी सवाल यह है कि आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी सौगात क्या देना चाहते हैं? कैसा क्षेत्र आपका जो सांची विधानसभा क्षेत्र है, कैसा देखना चाहते हैं, कितना आइडियल हो, क्या आपके मन में कल्पना है इसको लेकर? नहीं, देखिए, मैं चाहता हूं कि हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है विकसित हो, हमारे जो बेरोजगार, हमारे जो नए नए बच्चे पढ़ लिख कर रखे हैं उनको रोजगार मिल सके, किसान भाई हैं उनको खेती करने में जो असुविधाएं होती हैं उन सबको हम लोग दूर कर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने विधानसभा क्षेत्रों को एक विकसित कर सकें, जिससे कि हर तरीके की शिक्षा हमारे विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो या कॉलेज शिक्षा की बात हो, वो बेहतर उनको शिक्षा मिल सके, रोजगार उनको मिल सके। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके प्रयास सराहनीय प्रयास है, और हम भी चाहते हैं, डिजाइनर परिवार भी चाहता है कि आप अपने क्षेत्र के विकास का जो सपना देख रहे हैं वो सपना पूरा हो, और बाई इलेक्शन में जब आप परीक्षा की घड़ी में जाएं तो आप सर्वश्रेष्ठ होकर उभर कर सामने आएँ। अगली बार हम किसी और मेहमान के साथ होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।